बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बादल बरस पड़े, ट्रस्टी वजीर आला कौन, शेख रशीद की पेशगोई, नून लीग आपे से बाहर, सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गए से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएचना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, दस्तगीर में बूंदाबांदी हुई। शार फैसल, क्लिफ्टन, डीएचए के एतराफ फुआर पड़ी। नाजमात, याकतबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गए से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएचना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, दस्तगीर में हल्की बारिश हुई। एमएचना रोड, आई चंडीगढ़ रोड और शार फैसल, क्लिफ्टन, डीएचए के एतराफ फुआर पड़ी। नाजमात, याकतबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। शहर कायद का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। मुल्क में मानसून का एक के बाद एक स्पेल। निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। सिंध में रात गए बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब बन गई। मिट्टी के गांव में 2 बच्चियां बारिश के पानी में डूब गईं। पंजाब में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। रुझान के सफदराबाद में बंद टूट गया। कई बस्तियां और सैकड़ों घर सैलाब की जद में आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों से जाबाक होने वालों की तादाद 100 हो गई। PTI ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मौसमियात ने आज से मज़ीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। तूफानी हवाएं और तेज बारिशें, मुल्क के बेशतर शहरों में तबाही। सिंध में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो गया। मीरपुर खास, मिटियारी, थरपारकर, नवाबशाह में तेज बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली फरहामी मुअत्तल हो गई। मिट्टी के गांव में 2 बच्चियां बारिश के पानी में डूब गईं। लाशें निकाल ली गईं। पंजाब के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाला काहा सुल्तान से 30,000 क्यूसिक, नाला छाछड़ से 10,000 क्यूसिक और नाला काला बग्गा से 1,000 क्यूसिक सैलाबी पानी गुजर रहा है। पंजाब में बारिश से सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। DCO लाहौर ने इंतजामी अफसरान को अलर्ट कर दिया। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। PDMA ने सूबे में बारिशों से हुए नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से सूबे में अब तक 6,063 मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। बात करेंगे मौलिक वबा की। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मौलिक वबा के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना
से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में चंद रोज़ कबल ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत भी मुतासर हो गई। SPCA के मुताबिक 3 मंजिला इमारत गिराने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला पहुंचा। मजदूरों की जानिब से दीवारें गिराने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में चंद रोज़ कबल ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत भी मुतासर हो गई। SPCA के मुताबिक 3 मंजिला इमारत गिराने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला पहुंचा। मजदूरों की जानिब से दीवारें गिराने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। सियासत के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत खतरे में है। इन हालात में हमजा को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात के साथ पीर तक का ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हमजा शहबाज सियासी फ़ायदे वाला फैसला नहीं दे सकते। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली तमाम रिकॉर्ड समेत पीर को पेश हो। पंजाब हुकूमत के वकील रूलिंग पर वजाहत नहीं दे सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हम 17 मई के फैसले पर नज़रसानी नहीं करेंगे क्योंकि वो चैलेंज नहीं। डिप्टी स्पीकर ने फैसले की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए। बताएं हमारे फैसले में मौजूदा हालात में हमजा शहबाज को मुंतखब वजीर आला नहीं कहा जा सकता। वजीर आला हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत गहरे खतरे में है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, तहरीरी हुक्मनामा जारी। हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। हल्फ बर्दारी के 8 घंटे बाद दोबारा उबूरी वजीर आला बन गए। अदालत उज़्मा ने 25 जुलाई तक तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट एक चीज पर नहीं रुकी रहती, सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। हमारे पास कलम है, मंगल से ज्यादा इस केस को नहीं चलाएंगे। अहम मामला है, जल्द सुना जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब के दफ्तर पर निगरानी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठें। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम 17 मई के फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। हमारे पास 17 मई वाला ऑर्डर अभी चैलेंज नहीं हुआ। अदालत ने वकील से इस्तिफसार किया, आप डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? स्पीकर के हाथ में एक चिट्ठी थी, वो दिखाएं, हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले। ऐसा लग रहा है डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रोलिंग दी। हमजा शहबाज जिस रोलिंग के तहत चीफ मिनिस्टर बने वो रोलिंग गलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सोमवार या मंगल को फैसला सुना देंगे। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। और खबरों में अब आगे देखिए, इलेक्शन कब होंगे? और नून लीग आपे से बाहर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर हुकूमत की तश्कील के लिए काम करें। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत कहते हैं कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं और मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा।
डेप्यूटी स्पीकर को बताना है कि कौन सा पैरा पढ़कर काफ लीग के वोट मुस्तरद किए। पीर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज को खुद ही मुस्ताफी होने का मशवरा दे डाला। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस फुल बेंच बनाएं, बेंच भी राना सनाउल्लाह ने बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई। असद उमर ने कहा है कि इमरान खान अदालती फैसले के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहबाज गिल कहते हैं कि ताकतवर हल्कों को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान कौम के लिए लड़ेगा, चोर को वजीर आला बनाने की क्या ज़रूरत थी। फारूक हबीब कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर ने कठपुतली का किरदार अदा किया, मालूम है कि डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। फैसल जावेद ने कहा कि चौधरी शुजात का खत सिर्फ पकौड़े खाने के लिए रह गया है। शर्म होती थोड़ी सी भी, आप इस्तीफा दे देते हैं। आप कहते हैं कि मैं नहीं, इसके ऊपर कोई और बंदा लगा दें, लेकिन मजाल है कोई शर्म हो, कोई गैरत हो। मुझे उम्मीद यही है कि यकम तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अभी तक फैसला तो यही होना है कि रूलिंग ये 10 वोट आप काउंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान कॉल देंगे कि अगला लाएअमल क्या है। जो भी मुस्तकबिल के फैसले होने हैं वो फैसले जो है पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज। डिप्टी स्पीकर चाबी वाला खिलौना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। ये चाबी वाले खिलौने इंशाल्लाह इस जमहूरियत से साफ होंगे। जो भी गैर जमहूरी कुत्ते हैं उनको पाकिस्तान की अवाम राय का एहतराम करना चाहिए। कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। शेख रशीद ने फिर इलेक्शन की पेशगोई कर दी। कहा अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आसिफ सरदारी बड़े मसले पैदा कर रहा है। डॉलर अगर 240-250 का हो गया तो मामला सियासतदानों से निकल कर अवाम के हाथों में आ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की डेट का ऐलान हो जाए। बड़े मसले जो पैदा कर रहा है वो आसिफ जरदारी कर रहा है। सारी पार्टियां मुझे इलेक्शन के लिए राजी दिखाई देती। डॉलर अगर 240-50 पे चला गया फिर तो बहुत बड़ा इंतशार और खलफशार और मामला कौम के हाथों में चला जाएगा, सियासतदानों के हाथों से निकल जाएगा। बोल की ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हमजा शहबाज आईनी तौर पर ना पहले वजीर आला मुंतखब हुए ना अब हुए हैं, उन्हें तो वोट डाले ही नहीं गए। एतजाज अहसन ने हमजा को बहरूपिया वजीर आला करार दे दिया। मुराद सईद और सरताज कुल ने कहा कि आईनी तौर पर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला हैं। फैसल जावेद कहते हैं कि दोनों अदालती फैसलों को देखें तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं हैं। बड़ा मामला, बड़ी ट्रांसमिशन, अहम तरीन नुकात पर बातचीत। हमजा शहबाज के नाम नेहाद इंतखाब पर बोल की ट्रांसमिशन कई घंटे जारी रही, जिसमें सियासी जमातों के आला ओहदेदारों और कानूनी माहिरीन ने अपना मौक़िफ़ दिया। कानूनी माहिर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एहतजाज अहसन ने कहा कि हमजा शहबाज न पहले वजीर आला थे न अब हैं। अब उसको वोट जो दिए हैं वो भी मुतनाज़े हैं, पर उस वक्त तो वोट मिले ही नहीं थे। अब वोट पड़ने और मिलने से पहले, नतीजा मिलने से पहले वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर किस तरह लगाया जा सकता है। मुराद सईद ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी चोर डाकुओं के आलाए कार बने और उन्होंने गैर आईनी रूलिंग दी। कल जिस तरह इन्होंने पूरी कार्रवाई ताखीर से शुरू कर दी, कि पार्लिमानी लीडर होता है, पार्लियामेंट में जो सरबराह होता है आपका, वो फैसले करता है, उनके पास इख्तियार होता है, लेकिन आपने उसी वक्त आईन और कानून की दज्जा बखेर दी। सरताज गुल ने कहा कि पंजाब के वजीर आला आईनी तौर पर परवेज इलाही हैं। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में अपना फैसला सुना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक वो वाहिद इदारा है जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की फिर नजरें होती हैं, क्योंकि 186 का जो कैंडिडेट जो हमारा है वो परवेज इलाही साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। अवाम की अदालत के जरिए भी हम लोग जीत चुके हैं, पार्लियामान के जरिए भी हम जीत चुके हैं। फैसल जावेद बोले, सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले देख लें, कहीं भी गुंजाइश नहीं बचती कि हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। अब दो चीजें सामने मौजूद हैं, एक आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोनों सूत्रों में कहीं कोई रास्ता नहीं है कि हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला रह सके।
22 जुलाई को पंजाब असेंबली में वजीर आला का इलेक्शन हुआ, जिसमें चौधरी परवेज इलाही को सादा अक्सरियत मिली, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने एक खत जेब से निकाला और औकाफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।